जैसे रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे थे जो कि मतलब आज कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो चल रहा था। अच्छा देखो इसमें 17 तक शायद किया था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है। जिसको मैंने बोला था दोनों में से कोई भी एक तरीके से करना है, बट मैंने लास्ट में बोल भी दिया था कि इग्नोर ये मत करो, क्योंकि ये तब करना चाहिए जब हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। हमारे लिए ये फर्स्ट जो सिस्टम था वही बेटर था, ठीक है, उसी पे तुम लोग को करना है उसी से। 17 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोला है। एक सेकंड। देखो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300। बोल रहा है कि कितने सारे इवन नंबर हो सकते हैं जो कि 300 से ज्यादा होगा, कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें कुछ डिजिट्स दे दिया है, ठीक है, क्या क्या डिजिट्स दिया हुआ है। तो डिजिट्स गिवन है 1 2 3 4 5। अच्छा अब हमें क्या करना है, बोल रहा है कि कितने सारे इवन नंबर बन सकते हैं जो कि ग्रेटर देन 300 है। हमें क्या चाहिए, हमें इनसे बनाना है इवन नंबर, वो भी ग्रेटर देन 300। ठीक है, ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन है। अच्छा तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मुझे ग्रेटर देन 300 वाला इवन नंबर चाहिए तो सबसे पहले मुझे कितने डिजिट्स के नंबर बनाने चाहिए, फिर इवन वाला पूछेंगे। मतलब 2 डिजिट्स नंबर बनेगा, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 6 डिजिट्स, कितने डिजिट्स का नंबर बनेगा ये बताओ। मेरे थ्री पास डिजिट्स। 3 डिजिट्स सही है। और क्या सिर्फ 3 डिजिट्स ही बनेगा जो अवेलेबल है, या और कुछ भी बन सकता है, देखो सोचो थोड़ा। 4 डिजिट। 5 डिजिट। 4 डिजिट्स भी बन जाएगा, ठीक है, 4 डिजिट और 5 डिजिट, ठीक है, इसका भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल है, 1 से लेके 5 तक टोटल डिजिट्स अवेलेबल 5 है। तो हम लोग क्या क्या डिजिट्स वाला नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट बन जाएगा, 4 डिजिट, 5 डिजिट। 2 डिजिट तो नहीं बनाएंगे क्योंकि 2 डिजिट तो ग्रेटर देन 300 नहीं होगा। क्या हम लोग 6 डिजिट बना सकते हैं, मुझे ये बोलो, क्या हम लोग 6 डिजिट्स वाले नंबर बना सकते हैं। नो मैम। नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास तो 6 डिजिट अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास तो बस 1 2 3 4 5, मतलब काउंटिंग में भी ऐसे सीरियली दे दिए, बाकी ऐसे देखा जाए तो 5 डिजिट है, 6 डिजिट तो हमारे पास है नहीं। तो 6 डिजिट्स का नंबर तो हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है, तो इतना ही बना सकते हैं। अच्छा अब इवन नंबर कैसा हो, मतलब कौन से नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। मतलब एक नंबर देख के कैसे बोले कि ये इवन है कि नहीं है। 2 দিয়ে ডিভাইডেবল হবে। 2 दिए डिवाइड करा जाए, ठीक है सर, 2 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास यहाँ पर जो डिजिट्स अवेलेबल है इससे तुम लोग एक चीज बता सकते हो कि ऐसा क्या क्राइटेरिया होगा जो फॉलो करने से हमें इवन डिजिट्स मिलेगा। जैसे देखो, मतलब हम ऐसे कुछ बोल सोचने के लिए बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून मीनू। गुड आफ्टरनून। देखो जैसे कि तुम लोग को पता है कि 5 से डिवाइड कौन, कैसा नंबर 5 से डिवाइड होता है, बोल सकते हो, कोई आइडिया है। मतलब ये छोटा छोटा चीज जो है मैथ्स में हमें बोला जाता है, ठीक है। 5 से डिवाइड हो जाएगा ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसको देख के हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। লাস্টে 5 বা 0 থাকবে। लास्ट 5 बस 0 থাকবে, ठीक ठीक है। ऐसे करके जो है याद, मतलब सिखाया जाता है बचपन में, ठीक है, कि लास्ट में अगर 5 या 0 हुआ तो वो कुछ मत देखो, वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, चाहे चेक कर लो। तो वैसे ही यहाँ पर जो डिजिट्स अवेलेबल है, मुझे ये बताओ कि
ऐसा क्या होना चाहिए ताकि वो मेरा इवन नंबर ही बनेगा? बता सकते हो कि यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है जिससे मेरा इवन नंबर ही बनेगा? जैसे मैंने बोला लास्ट में 5 डिजिट हुआ तो 5 से डिवाइड होगा, वैसे ही कुछ होगा, सोचो सेम वैसा टाइप ही कुछ होगा। चलो और हिंट्स दे देते, लास्ट में कुछ स्पेसिफिक ये डिजिट्स ही होने चाहिए तो वो नंबर इवन नंबर बनेगा। अब बताओ। 2 और 4 থাকবে। हाँ हाँ, ठीक ठीक, 2 और 4। अगर किसी भी नंबर के एंड में 2 या 4 है, मतलब 2 या 4 यहाँ के हिसाब से बोल रहे, ठीक है, अगर किसी नंबर के एंड में 2 या 4 हुआ तो वो नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये 3 डिजिट्स नंबर कैसे बनेगा? ठीक है, हम एक बताते हैं, तुम लोग बाकी बताना, ठीक है। 3 डिजिट्स नंबर कैसे बनेगा? 3 डिजिट्स के लिए प्लेस कितने सारे होंगे? ऑब्वियसली 3 होगा। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने क्या कंडीशन रखा कि अगर एंड वाला नंबर मेरा 2 या 4 हुआ तो, ठीक है, दो तो नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, 2 या 4 हुआ तो मेरा ये नंबर इवन नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इससे एक बात तो फिक्स हो गया, देखो इसमें एक चीज तो फिक्स हो गया कि एंड में मेरा 2 या 4 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे अलग अलग नंबर बनाने के लिए बोला है तो क्या ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा? अगर मुझे नंबर पूछा है, डिजिट से नंबर बनाने बोला है ना, तो नंबर बनेगा तो ये सारे डिजिट से जो हम लोग नंबर बनाने वाले हैं, क्या उसमें ऑर्डर मैटर करेगा? यस मैम। ऑब्वियसली करेगा। देखो अगर मैंने लिखा ऐसा कोई नंबर 354, ठीक है, ये क्या हो गया? 300 से ज्यादा भी है प्लस इवन भी है, डिवाइडेड बाय 2 करके देख लो, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर के पीछे अगर 2 4 इस तरीके का नंबर होता है तो वो नंबर जो है इवन नंबर होता है। देख लो, इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए ना, ये देखो 177 आ गया, ठीक है, ये देखो 177 आ, तो ये हम लोग का क्या हो गया? इवन नंबर। अच्छा, तो लास्ट में 2 या 4 होना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, ये हटा देते, लास्ट में 2 या 4 होना चाहिए। अब परमुटेशन होगा, ये भी कंफर्म कर लिया। क्यों कंफर्म कर लिया? अच्छा, जो बताने वाले थे वही तो नहीं बताया। 354 किया, अगर हम इसको ऐसे कर लेते 534 तो भी वो नंबर क्या हो जाएगा? इवन नंबर होगा, ग्रेटर देन 300 होगा। और नंबर देखो 354 सेम डिजिट था, बस डिजिट को इधर उधर कर दिया तो मुझे अलग नंबर मिल गया। ये 354 था, ऑर्डर चेंज हुआ तो 534 हो गया, ठीक है। तो वही हम बोलना चाह रहे थे कि यहाँ परमुटेशन लगेगा, सिर्फ कॉम्बिनेशन से काम नहीं होने वाला, क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है, बस इतना समझना चाहिए हमें। अच्छा, अगर हम लास्ट में 2 या 4 इसमें से कोई भी एक लिखेंगे तो लास्ट वाले घर को फुलफिल करने के लिए परमुटेशन लगेगा, समझ में आ गया। एन और आर कितना कितना होगा? लास्ट वाले घर को फुलफिल करने के लिए एन कितना होगा, आर कितना होगा? बोलो। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स क्या है? डिजिट्स है। तो यहाँ इस घर के लिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल कितने सारे हैं? बोलो, सब लिखा हुआ है, देख के सिर्फ बोलो। 2। 2, ठीक है। क्या क्या? ये 2 और 4, और इसमें एट ए टाइम हमें ये 2 में से क्या सिलेक्ट? 2 मतलब कौन कौन सा? 2 एंड 4, डिजिट्स में 2 एंड 4 एंड काउंटिंग में 2, 1 एंड 2। अब मुझे बोलो आर कितना है? 1। 1 होगा, क्योंकि एट ए टाइम मुझे 1 सिलेक्ट करना है, ठीक है। 1 सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो ये मेरा हो जाएगा 2p1, ठीक है, ये एंड वाला इस तरीके से होगा। अच्छा, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ का भी कुछ रूल्स होना चाहिए, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन 300, अगर मैंने यहाँ 1 लिख दिया, क्या ग्रेटर देन 300 वाला नंबर बनेगा? नो मैम। नहीं। तो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं? अगर 1 नहीं लिख सकते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं, बोलो। 3 4 5। 3 4 5, ठीक है। तो हम पहले 3 से बताते हैं, ठीक है। मैंने पहले यहाँ पर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। हम अलग अलग करके दिखाएंगे, ठीक है, 3 4 5 सभी से अलग अलग करके दिखाएंगे। तो मैंने 3 लिख दिया, मान लो यहाँ पर हम लोग 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर एन कितना हुआ और आर कितना हुआ? अगर हम 3 लिख रहे हैं ऐसा मान के चल रहे हैं, तो बोलो एन कितना हुआ और आर कितना हुआ? 1 1, और आर 1। 1, सही बात है। एक नंबर, एक ही नंबर सिलेक्ट करके एक ही जगह पे पुट करना है, 1p1 हो गया, ठीक है। अब ये मिडिल वाले जो प्लेस है, इसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स बचे और एट ए टाइम हमें कितना सिलेक्ट करना है? पहले आर बता दो, क्योंकि आर तो ऐसे ही बता सकते हो, एन को ही सोचना पड़ता है ना, आर तो प्लेसेस के हिसाब से होता है। बोलो एट ए टाइम कितना लेना पड़ेगा यहाँ पुट करने के लिए?
1। 1, ठीक है। अब n सोचो, इधर एक बैठेगा इधर एक बैठेगा, तो बचे हुए डिजिट्स में से कोई भी एक मिडिल में बैठ सकता है, क्योंकि मिडिल का तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है। तो फिर n कितना हुआ? 3। n हो गया 3, करेक्ट। क्योंकि देखो हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने सारे थे, 1 2 3 4 5, 3 सामने चला गया, बचा कितना? 1 2 4 5, ठीक है। 2 और 4 में से कोई एक इधर चला गया, ठीक है। तो बचा कितना? फिर बचा हमारे लिए यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। और क्या बचेगा? 5 बचेगा। और क्या बचेगा? 2 या 4 में से कोई एक बचेगा। अगर इधर 2 गया तो इधर 4 बचेगा, और अगर इधर 4 गया तो इधर 2 बचेगा। ऐसे करके मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इसीलिए 1 2 3, 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर बचेगा। 4 2 मैंने कॉमा कॉमा देके इसलिए लिखा है कि अगर इधर 2 गया तो 4 आएगा, 4 गया तो 2 आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर फिर हो गया 3p1। अब बोलो, ये जो मैंने परमुटेशन 1p1 3p1 2p1 लिखा, अब ये तीनों चीज हमारा एक साथ होना चाहिए 3 डिजिट नंबर बिल्ड करने के लिए, या फिर जो है अलग अलग, मतलब ऑप्शनल है कि कंपल्शन है? मतलब ये तीनों एक साथ होगा या अलग अलग होने से भी 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा? कंपल्शन। तो फिर ये एंड हो जाएगा, मुझे ये चाहिए, तब 3 डिजिट का नंबर। तो ये हो गया 1p1 एंड 3p1 एंड 2p1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 1p1 का मतलब कितना होता है? 1p1 का मतलब 1 हो जाएगा। 3p1 का मतलब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1p1 का मतलब 1 फैक्टोरियल बाई 1 माइनस 1 यानी 0 फैक्टोरियल। 2p1 का मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट कर दो, ये और ये कैंसिल आउट कर दो, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 6 बाई 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 बाई 1 यानी 6 हो गया, यानी 6 नंबर हो सकते हैं। ये 6 नंबर तुम लोग लिख के भी देख सकते हो, कैसे? ये देखो, 3 1 2, ठीक है, 3 1 4, ये हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है? 3 5 2 3 5 4, ठीक है। और क्या हो सकता है? 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, मैंने 1 ले लिया 5 ले लिया, अच्छा 3 4 2 3 2 4, ठीक। देखो पीछे 2 4 2 4 2 4 ही करके रखा ना, तो फिर हम लोग का क्या होगा? इवन नंबर होगा। मिडिल में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने मैंने 3 ले लिया तो 6 नंबर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6। ये तुम लोग खुद से लिख के भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 3 डिजिट्स का और क्या बन सकता है। जैसे कि सामने मैंने 3 लिखा, इसके अलावा और क्या ऑप्शंस आ जाएगा हमारे पास? 3 डिजिट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब सामने अगर मान लो हम लोग एकदम फ्रंट वाले प्लेस में, यहाँ पर तो 2 या 4 ही देना पड़ेगा, उसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोगों को इवन नंबर बनाना है, ठीक है। लेकिन 300 से ज्यादा बोला है तो स्टार्टिंग में 3 ले सकते हैं, जो कि कर लिया। अब 5 लेके देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद 4 लेके देखेंगे, तो 5 यहां पर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर 5 यहां पर लिया, मुझे एक चीज बताओ कि ये एंड वाले केस में यहाँ पर एन कितना है और आर कितना है, बोलो। कितने सारे डिजिट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसमें से कितना चूज करना पड़ेगा? n equals to 1, n equals to 2, r हाँ equals to 1। हाँ, ठीक है सर। तो ये देखो सेम वैसा ही होगा, 2p1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ 5 हुआ तो एन कितना है और आर कितना है? ये 3 के जैसा ही होगा, 1 1, ठीक है। तो 1p1, और मिडिल में एन कितना होगा और आर कितना होगा, बोलो। वैसे n ही होगा ना? equals to 3, हाँ, r equals to 1। सही है। फिर 3p1 हो गया। अब ये तीनों हो जाएगा एंड सिचुएशन, क्योंकि मुझे ये तीनों ही लेना है, तब जाके ना मेरा 3 डिजिट नंबर बनेगा। अच्छा, तो 1p1 इंटू 3p1 इंटू 2p1, ठीक है। अच्छा, आंसर क्या होगा? 1p1 का मतलब 1 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 3p1 का मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2p1 का मतलब 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। फिर से वही 1 1 कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया 6 बाई 1 यानी 6। अब नंबर ये भी लिख के देख सकते हो तुम लोग अगर चाहो तो, जैसे क्या क्या नंबर हो सकता है? 5, ठीक है। यहाँ 2 लिख दिया, बीच में क्या लिख सकते हैं? 5 और 2 इधर चला गया, तो बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर बीच में क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है? 3 आ सकता है। और क्या आ सकता है? 2 या 4 में से कोई भी एक आएगा। अगर इधर 2 आ रहा है तो इधर 4 आएगा, इस तरीके से। मतलब 5 1 2, 5 2 1, ये एक हो सकता है। दूसरा हो गया 5 3 4 5 4
3, ठीक है। और क्या नंबर बन सकता है? 5 2 4, ठीक है। 5 2 4 और 5 4 2, ऐसा हो सकता है, ठीक है। रिपीट करने के लिए मना किया, मतलब ऐसा मत कर दो 5 2 2, मतलब इधर भी 2 इधर भी 2, ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि हमें रिपीटेशन मना किया। तुम लोग के सिलेबस में रिपीटेशन है नहीं। चलो क्वेश्चन दिखाने वाले थे कि रिपीटेशन मना कर दिया है, ये देखो, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन पे भी होता है बट हमारे सिलेबस में ये सब है नहीं, रिपीटेशन वगैरह, ठीक है। वो सब जो मैथ्स का ज्यादा कैलकुलेशंस जिनका रहता है उनके लिए। तो ये जो भी होता है, ऐसा हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 जो है यहाँ पर नंबर बन गए। अभी भी और एक बाकी है 3 डिजिट्स का ही, ठीक है। यहाँ पर हम लोग और क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं, है ना। हम लोगों ने तो क्या देखा कि अगर इवन नंबर ग्रेटर देन 300 है, 1 नहीं लिख पाएंगे, 2 नहीं लिख पाएंगे, बचा क्या लिखने के लिए? 3 4 5। 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, अब 4 लिखते हैं। अच्छा, अब स्टार्टिंग में अगर 4 है, ठीक है, तो फिर एंड में क्या लिखेंगे बोल सकते हो? इवन नंबर के लिए एंड में क्या लिखेंगे? 2। 2, ठीक है। अब यहाँ 4 नहीं आ सकता। अगर मेरा स्टार्टिंग मैंने 4 रखा है, जो कि रख सकते हैं बिकॉज 3 डिजिट्स का नंबर जो है मोर देन 300 स्टार्टिंग विथ 4 होगा। तो अगर इधर 4 हो गया तो इधर 2 ही देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज मुझे फुलफिल करना है, मोर देन 300 और उसके साथ साथ जो है इवन नंबर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ 4 हो गया तो यहाँ एन कितना और आर कितना, और यहाँ 2 हो गया तो एन कितना और आर कितना, पहले ये बता दो। n equals to 1, r equals to 1. तो 1p1, और इसके लिए 2 वाले केस के लिए n equals to 1, r equals to 1. सही है, तो ये भी 1p1 हो गया। अच्छा, अब मिडिल में आर कितना होगा? आर तो ऐसे ही बता सकते हो, बस एन थोड़ा सा देख लेना है तुम लोग को। बोलो आर कितना होगा? r equals to 1. और एन कितना होगा? इधर और इधर 4 और 2 फिक्स्ड हो गया, ठीक है। यहाँ तो फिक्स्ड हो गया, तो फिर बचा जो वही एन होगा। बोलो क्या क्या बच रहा है, उतना काउंट करके बता दो एन कितना हो। 1 5 3. हाँ, 1 5 और 3, यानी आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा? इनका वैल्यू 3 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 काउंटिंग में तो 3p1, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, 1p1 एंड 3p1 एंड 1p1, 1 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखते हैं कितना आंसर होगा। 1 1 फैक्टोरियल मतलब 1, फिर ये 1 हो गया। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर ये 2 फैक्टोरियल हो गया, और ये 1 फैक्टोरियल मतलब 1, और 0 फैक्टोरियल मतलब 1, ठीक है। तो ये आंसर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये सब कैंसिल आउट होके 3 हो गया। 3 ऐसे नंबर्स होंगे, क्या क्या होगा ये देखो, सिंपल। 412 होगा, 452 होगा, और 432 होगा। इसके अलावा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 डिजिट्स का इतना सारा। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि हमें बोला था इवन नंबर ग्रेटर देन 300, तो हम लोगों ने 3 डिजिट्स कंप्लीट किया। अब 4 डिजिट्स का देखो। तो अगर हम लोग 4 डिजिट्स नंबर बनाते हैं, वो भी हमारे क्राइटेरिया में जाएगा, मतलब मोर देन 300 होगा। और तो इसमें देखो, अगर 4 डिजिट्स नंबर बनाएंगे तो हमारे लिए कितना स्पेस अवेलेबल होगा? 4 स्पेस अवेलेबल होगा, 1 2 3 4। अच्छा हाँ, इसका आंसर ऐड भी तो करना चाहिए था मुझे। देखो यहाँ पर बोला है कि हम लोगों का कितना सारा नंबर, अच्छा ठीक है, एंड में जाके सभी को ऐड करना है, तो लास्ट में सभी को ऐड कर देंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि 4 डिजिट्स का नंबर, तो अगर इवन नंबर चाहिए तो एंड में क्या होना चाहिए? 2 और 4 होना चाहिए, ठीक है। एंड में 2 और 4 होना चाहिए। अच्छा, अगर एंड में 2 और 4 होगा तो यहाँ पर एन कितना, आर कितना? तो ये तो तुम लोग काफी बार बोल चुके हैं, आर तो 1 ही होगा, क्योंकि जितना भी है उसमें से सिलेक्ट तो मुझे एक ही करना है, क्योंकि एक ही जगह है, और मेरे पास यहाँ पुट करने के लिए 2 डिजिट्स अवेलेबल है। तो ये हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया 2p1, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करने के लिए देखो, स्टार्टिंग का और कोई क्राइटेरिया हमें नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट्स नंबर है, तो स्टार्टिंग में चाहे 1 ही लिख दो, चाहे 1 ही लिख दो ना, क्यों, ये मोर देन 300 होगा ही होगा। 3 डिजिट्स में क्यों चेक करना पड़ रहा था? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में 1 या 2 लिख देते तब फिर वो मोर देन 300 नहीं होता। तो फिर इसका मतलब हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग का हमारे लिए यहाँ कुछ फिक्स नहीं बनता है कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। तो फिर
यहाँ कुछ फिक्स नहीं होगा, ठीक है, ये हटा देते हैं कि यही होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों जगह को हम लोग कुछ भी डेटा से फुलफिल कर सकते हैं। तो ये तीनों जगह के लिए n कितना होगा और r कितना होगा, बोलो। पहले मिडिल में हम लोग कुछ भी पुट कर पा रहे थे, अभी तो स्टार्टिंग तीनों में ही कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इवन नंबर होने के लिए तो पीछे 2 या 4 होना चाहिए, जो मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 प्लेसेस अवेलेबल है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 प्लेसेस में हम लोग कोई भी डिजिट्स पुट कर सकते हैं। पहले वाले केस में अलग से फर्स्ट वाला क्यों देख रहे थे, बिकॉज वहां पर अगर हम लोग 1 या 2 पुट कर देते ना बाई चांस, तो फिर वो हम लोग का लेस देन 300 हो जाता, इसीलिए वो 3 कैटेगरी में आंसर किया हम लोगों ने। लेकिन यहाँ तो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि डिजिट से 4 है तो 300 से ऐसे ही बड़ा होगा। ठीक है, तो मुझे बोलो यहाँ n और r कितना होगा। n equals to 4, है, ठीक, r আর equals to 1. 1 হবে না 3 হবে, ভাবো। আমি তো শুধু এইটার জন্য করব না, তিনটের জন্যই तो करबो। देखो हम लोगों को सिर्फ इसको फिलअप करना है कि सभी को फिलअप करना है, क्योंकि अब तो हम लोग इसे कंबाइनली कर देंगे ना, हमें अलग अलग करना ही नहीं है। यहाँ अलग क्यों कर रहे थे, बिकॉज यहाँ अगर एक साथ करते, ये देखो यहाँ पर अगर हम बोलते कि अगर मानो मैंने ऐसे कर दिया, ये 5 यहाँ पर, ये 3 डिजिट यहाँ 2 या 4 ले लिया, और मैंने बोला इसको कंबाइनली कर देंगे। कंबाइनली करने गए तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे दो में से कोई एक नंबर लेना है। ठीक है, दो में से कोई एक नंबर लेना है, फिर यहाँ पर बचेगा कितना, टोटल नंबर 5 है, 5 में से यहाँ कोई एक चला गया तो यहाँ n 4 हो जाएगा और r 2 हो जाएगा। अगर जैसे ही मैंने 4 पे 2 किया तो सिलेक्ट करने पे 1 भी तो आ सकता है, तो स्टार्टिंग में 1 अगर हो गया, चाहे वो इवन नंबर हो, वो तो मेरा लेस देन जो है 300 हो जाएगा ना। तो इसीलिए तो हम लोग कंबाइनली नहीं कर पा रहे थे। तो अब हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट प्लेस को अलग से सोचा, फिर सेकेंड प्लेस में हम लोगों ने उसको अलग से सोचा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ n4 मतलब क्या क्या बच रहा है, पहले मुझे ये बताओ क्या क्या बच रहा है। इधर एंड में अगर 2 या 4 पुट होगा तो ये n जो 4 बोल रहे हो, ठीक है, कि आंसर 4 है, सही है, लेकिन डिजिट्स क्या क्या है बोलो। यहाँ 4 मतलब क्या क्या डिजिट्स है, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं, बोलो। 1, 3, 5, है 2 r অথবা 4. 2 या 4 में से कोई एक, ठीक है, ऐसे स्लैश दे दिया, इधर 2 आया तो इधर 4, 4 आया तो 2। ठीक है, अच्छा, अब ये 1, 3, 5 और 2 और 4 में से कोई एक मिला के हमारा 4 नंबर होता है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी नंबर इधर बैठे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आर कितना होना चाहिए, 3। तो ये हो गया 4p3। ठीक है, तो क्या होगा, 4p3 एंड 2p1। ठीक है, ये होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4p3 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल, 2p1 का मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 मतलब 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हुआ 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24, 24 इंटू 2 48। ठीक है, ऐसे 48 नंबर हो सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लो ऐसा नंबर हो सकता है 1, 3, 2, 4। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पीछे 4 है, या फिर 1, 3, 4, 2 ऐसा हो सकता है। देखो 48 नंबर तो लिख नहीं सकते, फिर भी हम बता रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर लिखो वो 300 से ज्यादा होगा, या फिर ऐसे लिख लो 3, 1, 5, 4, या फिर ऐसे लिख लो 3, 1, 4, 5, ऐसे करके डॉट डॉट करके कितने सारे नंबर होंगे, 48 नंबर होंगे, जो कि लिखना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब 5 डिजिट्स करेंगे, जो कि इससे भी आसान होगा। देखो 5 डिजिट्स, ठीक है, 5 डिजिट्स, तो 5 डिजिट्स तो अपने आप में ही मोर देन 300 है। एंड में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 या 4 में से कोई एक, नहीं तो मेरा इवन नंबर नहीं होगा। तो n2r1, क्योंकि ये बार बार कर रहे हो तो मैंने खुद ही लिख दिया। ठीक है, अब ये बाकी प्लेसेस को फुलफिल करने के लिए हमें कोई स्टार्टिंग का कंडीशन रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 डिजिट्स अपने आप में ही मोर देन 300 होगा। तो मुझे बोलो n कितना है और r कितना है यहाँ पर। n equals to 4, हम्म r equals to 4. सही बात, 4p4। ठीक है, तो 4p4, तो इसका मतलब हो गया 4p4 एंड यानी कि मल्टीप्लीकेशन 2p1। तो 4p4 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 2p1 का मतलब 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 24 इंटू 2 यानी कि 48। ऐसे नंबर्स भी 48 होंगे। ऐसे क्या कैसे नंबर्स बन सकते हैं, तो हमारे पास डिजिट था 1, 2, 3, 4, तो मान लो ऐसा हुआ 1, 2, 3, 5, 4,
ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है 14352 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके 48 नंबर्स होगा, काफी सारा ऐसे, जैसे मैंने 1 से लिखा, कुछ और लिख सकते हो, लाइक ये 2 भी आ सकता है सामने, लेकिन सामने 2 आएगा तो पीछे 4 चला जाएगा, बाकी ये मिडिल में कुछ भी कर लो, 135 कर लो, 513 कर लो, कुछ भी ऐसे करके 48 नंबर्स होंगे जो कि 5 डिजिट्स नंबर होंगे। अच्छा, अब हमें पूछा था टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। देखो हमें क्या पूछा था, द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 कैन बी फाउंड। द नंबर ऑफ इवन नंबर्स मतलब कितने सारे बन सकते हैं, ठीक है, तो कितने सारे बन सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने अभी अभी देखा, देखो 3 डिजिट्स का कितना सारा बन सकता है, ये देखो 3 डिजिट्स का कितना सारा बन सकता है, 6 + 6 12, ठीक है, ये देखो ये 6 नंबर, ये 6 नंबर, और इधर ये 3 नंबर, ठीक है, तो 6 + 6 + 3 यहाँ पर लिखते हैं, टोटल नंबर इक्वल 6 + 6 + 3, ये 3 डिजिट्स वाले, ठीक है, 4 डिजिट्स वाले 48, ठीक है, और इस पे ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, मैंने गलती से दे दिया, और ये 5 डिजिट्स वाले 48, तो टोटल हो जाएगा 6 + 3 6 + 6 12, 12 + 3 15, 15 और 48 एंड 48 कितना होगा, 48 का डबल, 111, ठीक है, टोटल 111 इतने सारे नंबर्स बनेंगे जो कि इवन भी होंगे और मोर देन 300 भी होगा। तो ऐड क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग 3 डिजिट्स का 6 नंबर्स और 6 नंबर्स और 6 नंबर्स ये बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंड वाला रिलेशन नहीं है, मतलब एक तरीके का 6 नंबर हो सकता है, और एक तरीके का 6 नंबर, और एक तरीके का 3 नंबर, और यहाँ पर एक तरीके का, यानी 4 डिजिट्स वाले 48 नंबर्स, 5 डिजिट्स वाले भी 48 नंबर्स, टोटल नंबर्स 111, ठीक है, ऑप्शंस देखो, सी 111, ठीक, ये हो गया ऑप्शन सी 111। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है 5 लेटर्स आर रिटन एंड देयर आर 5 लेटर बॉक्सेस, तो 5 लेटर्स लिखे गए हैं और 5 लेटर बॉक्स है, चलो ऐसे 5 लेटर हम बना लेते हैं, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5, ये 5 लेटर लिखे हुए हैं और 5 हम लोग के लेटर बॉक्स है, तो ये मान लो ऐसा लेटर बॉक्स, ये ऐसा, ठीक है, यहाँ ऐसे बॉक्स रहता है लेटर डालने का, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 5 लेटर बॉक्स और ये 5 लेटर्स। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज द लेटर कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्सेस आर इन ईच, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि कितने तरीके से हम लोग लेटर्स को लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, आर इन ईच मतलब हर एक बॉक्स में एक लेटर होना चाहिए, जैसे हम लोग ऐसा भी तो सोच सकते हैं, पहला वाला लेटर बॉक्स लिया और इसी में लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5 सारा डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, बोल दिया है इन ईच, मतलब हर एक लेटर बॉक्स में एक ही लेटर जाने चाहिए, ठीक है, तो हम लोग कितने तरीके से दे सकते हैं, लेटर को ड्रॉप कर सकते हैं, तो देखो हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं लेटर को, जैसे कि ऐसे कर सकते हैं ना, ये देखो आराम से, इसमें लेटर 1 दिया, इसमें लेटर 2, इसमें लेटर 3, इसमें लेटर 4 ड्रॉप कर दिया, इसमें लेटर 5 ड्रॉप कर दिया, इसमें लेटर 5 ड्रॉप कर दिया, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसमें लेटर 2 डाल दिया, इसमें लेटर 3 डाल दिया, इसमें लेटर 4 डाल दिया, इसमें लेटर 1 डाल दिया, इसमें लेटर 5 डाल दिया, ऐसा करके अलग अलग तरीके से डाल सकते हैं, ये सब हो गया। अच्छा, ये तो मैंने प्रैक्टिकली बता दिया कैसे करके हो सकता है, लेकिन ऐसा तो बहुत सारा जो है ऑर्डर में अलग अलग बन सकता है ना, जैसे मैंने ये 2 बनाया, ये 2 थोड़ी ना होगा, कैसा कितना सारा ऐसा ऑप्शन हमारे पास निकल के आएगा, तो मुझे बताओ कि इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो या तो कॉम्बिनेशन लगेगा या तो परमुटेशन, अगर ऑर्डर मैटर किया तो परमुटेशन लगा देंगे, नहीं किया तो कॉम्बिनेशन लगा देंगे, तो बोलो। यस मैम। ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, ऑर्डर के हिसाब से ही तो लिखा है यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, परमुटेशन, ठीक है, तो यहाँ पर बोलो एन कितना होगा और आर कितना होगा, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, आर का मतलब नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्टेड एट ए टाइम, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना क्या है, लेटर है, सिलेक्ट भी क्या करना है, लेटर ही करना है, तो बोलो एन कितना होगा, आर कितना होगा, n equals to 5। और आर
R equals to 5. हाँ सही है, 5 लेटर बॉक्स है तो 5 ही सिलेक्ट करेंगे ना। अगर 4 लेटर बॉक्स होता तो हमें मान लो यहाँ पर 4 लेटर बॉक्स होता तो आंसर ये आर का क्या होता। सपोज कि ये लेटर बॉक्स नहीं है, मान लो ये लेटर बॉक्स नहीं है, 4 लेटर बॉक्स होता। सपोज क्वेश्चन सेम है बट 4 लेटर बॉक्स है तो उसमें आर कितना होता। एन और आर दोनों चेंज हो जाता है ना। एन कितना नहीं, लेटर बॉक्स अगर मेरा लेटर 4 है, मान लो लेटर 4 है, लेटर बॉक्स 5 है, तो फिर मेरा क्या होता आंसर। तो 5 और 4 होता, ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 5 ही होगा। तो अब देखो 5p5 परमुटेशन होगा ना, क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है। 5p5 तो 5 फैक्टोरियल और ये हो गया 0 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 120। मतलब ये जो मैंने लिखना स्टार्ट किया था ना, ऐसा 120 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा, अलग अलग निकल के आएगा। तो इसमें आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला हो गया ऑप्शन बी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। यहाँ पर दिया हुआ है NC1 NC2 NC3 NC4 प्लस डॉट डॉट NCN इक्वल, ये तुम लोग को बताना है। ठीक है, NC1 NC2 NC3 NC4 प्लस डॉट डॉट प्लस NCN इक्वल कितना होगा, ये क्वेश्चन हमें पूछा है, लेकिन ऑप्शंस भी हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन तो हम दिखा देंगे, लेकिन तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, क्या ये फॉर्मूला तुम लोगों ने कहीं पढ़ा है। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने इसका एक शॉर्टकट बताया था कि अगर ऐसा हुआ तो इतना ऐसे कर सकते हो। ये क्या है, ये दिख रहा है कि सिलेक्ट 1 सिलेक्ट 2 सिलेक्ट 3 सिलेक्ट 4, मतलब एन में से 1 सिलेक्ट, एन में से 2, एन में से 3, एन में से 4 करते करते एन में से एन सिलेक्ट। ठीक है, मतलब 1 से लेके ऑल अप टू एन तक। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने कौन कौन सा क्वेश्चन किया था, एक टीवी, रेफ्रिजरेटर और एक वॉशिंग मशीन का था। उसके आगे 8 फ्रेंड्स के इन्विटेशंस का था। तो वो एक लेंदी प्रोसेस भी मैंने बताया था, एक शॉर्टकट भी मैंने बताया था। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, शॉर्टकट वाला आंसर होगा। अच्छा चलो ऑप्शन दिखा देते हैं। 2 to the power n minus 1, 2 to the power n, 2 to the power n plus 1, none of these बोलो। none of the above नहीं, none of these बोलो क्या होगा। 2 to the power n. ना 2 to the power n तो चलो, 2 to the power n नहीं होगा, ये हटा दिया। बोलो और बोलो, लास्ट और एक चांस, तीनों में से कौन सा होगा, याद करो ना। वो फ्रेंड वाला, रेफ्रिजरेटर वाला, नहीं तो कॉपी देखो एक बार, कॉपी देखो, कॉपी देख के बताओ। माइनस 2 to the power n minus 1 यानी ऑप्शन ए, ये वाला होगा ना। देखो हम लोगों ने सीखा था ना कि, देखो हम लोगों ने ऐसा सीखा था कि यहाँ पर कि वॉशिंग मशीन था और क्या था, एक कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस था ना, कि हम लोग दो या एक या सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, 3C1 3C2 3C3, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, फिर बोला था फ्रेंड वाला भी था 8 वाला, 8 फ्रेंड है, 8 में से कितने तरीके से लोगों को इनवाइट कर सकते, तो एक फ्रेंड को बुला सकते, 8C1 8C2 8C3 ऐसे करके हो रहा था 8C8, जो कि काफी बड़ा कैलकुलेशन था। तो मैंने उसका एक शॉर्टकट बताया था कि ये देखो, शायद मैंने लास्ट क्लास में भी ये वाला ना एक बार लिखवा दिया था। चलो वहां से दिखा देते हैं, शायद याद आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। दिखाते हैं, रुको, अगर मिल जाए तो दिखा देते हैं। इसके आगे है, हाँ ये देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सम और ऑल आइटम फ्रॉम ए सेट ऑफ आर आइटम्स। ठीक है, तो टोटल आर आइटम्स है, उसमें से अगर हम लोग सारा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, व्हेन देयर आर 2 चॉइसेस फॉर ईच आइटम देन 2 to the power n minus 1, व्हेन देयर आर 3 चॉइसेस देन 3 to the power n minus 1। ठीक है, ये जो कैलकुलेशंस था इसमें मैंने दिखाया था, यहाँ 3 चॉइसेस था, 3 to the power n minus 1। अब इस क्वेश्चन में हमारा 2 to the power n ही क्यों लगेगा, क्योंकि 3 to the power n भी तो लग सकता है, क्योंकि इसमें तो मुझे चॉइस वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन में है कहाँ, ऑप्शन में 3 to the power n minus 1 है ही नहीं। तो या तो ऑप्शन में 3 to the power n minus देगा, या तो 2 to the power n minus 1 देगा, अगर उन्हें ऑप्शन में आंसर रखना है। अगर नहीं रखना है तो कुछ भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, देन नन ऑफ दिस होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो यहाँ पर दे दिया
2 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो फिर आंसर तो नन ऑफ दिस होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसका आंसर 3 टू दी पावर n माइनस 1 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन थोड़ी ना दिया है कुछ जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो पढ़ के हम समझे कि चॉइस 2 था कि 3 था। ये तो इन जनरल क्वेश्चन दिया है, तो ये 3 टू दी पावर n माइनस 1 से भी हो सकता है, 2 टू दी पावर n माइनस 1 से भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में क्योंकि हमारे पास 2 टू दी पावर n माइनस 1 है, तो बिना किसी कंफ्यूजन के हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर 2 टू दी पावर n माइनस 1 होगा। क्योंकि जब 1 से लेके एक एक करके पूरा n तक हम लोग ऐसे लिखते जाते हैं कि जैसे 8 है, 8 फ्रेंड में से 8 लोगों को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कैसे इनवाइट कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 में से 1, 8 में से 2, 8 में से 3, 8 में से 4, 8 में से 5, 8 में से 6, 8 में से 7, 8 में से 8, ठीक है। तो फिर इस तरीके से हम लोग करते थे। तो ये देखो, ये जो है कभी कभार हमें ऐसे भी पूछ लेता है छोटा मोटा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया ऑप्शन ए। अब हम लोग करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक बाकी रखे हैं। उसके लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा, पहले हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो डिवीजन ऑफ आइटम्स इन ग्रुप्स, डिवीजन ऑफ आइटम्स इन ग्रुप्स। अगर जो भी आइटम्स है वो अगर ग्रुप्स में डिवाइड होता है तो उसमें कैसे करके सॉल्व करना चाहिए, तो इसमें थोड़ा तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम इन ग्रुप। उसके नीचे लिखो ए इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप। The number of ways to divide n student into k group of each student, and each is given by n factorial divided by k factorial into h factorial whole to the power k, ठीक है। क्या ये पूरा हमें याद करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे करके कर सकते हैं। सेकंड इसी में लिखेंगे पॉइंट बी देके, अनइक्वल आइटम unequal item in every group the number of ways to divide in item into 3 groups, one containing a item, the second containing b items, and the third containing c items such that
A plus B plus C equal N is given by N factorial divided by A factorial into B factorial into C factorial, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो 1 के अंदर पॉइंट ए बी फिर पॉइंट 2 लिखना है, ठीक है। पॉइंट 2 इसमें लिखो डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स इन ग्रुप्स, द नंबर ऑफ ways to divide in identical objects into K groups of H items in each group is given by n factorial divided by h factorial whole to the power k, ठीक है। अच्छा, क्या ये पूरा याद रखना पड़ेगा? देखो याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे समझा देंगे कि उतना टफ नहीं लगेगा जितना देखने में लग रहा है कि इतना ज्यादा हमें याद रखना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे भी ये क्वेश्चंस थोड़े रेयर होते हैं, ठीक है, आने का चांसेस कम होता है, फिर भी अगर आ जाए तो हमें करना है, तो इसलिए हम बता रहे हैं। जैसे देखो 3 क्वेश्चन इस ग्रुप रिलेटेड हमारे पास है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये वाला, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 15। अगर ये एक्सरसाइज डी देखोगे, ठीक है, इसमें हम लोगों ने सभी क्वेश्चन कर लिए थे। 1 वाला क्वेश्चन परमुटेशन में किया था, सेकंड वाला जो कि इलास्ट्रेशन में था इसीलिए मैंने नहीं करवाया, सेम क्वेश्चन था। बाकी 3 4 5 6 ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने, 7 देख लेते हैं हम एक बार फिर भी गो थ्रू कर लेते हैं। 8 हो गया, 9 भी हो गया, 10 11 ये सब लास्ट क्लास में किया था। 12 13, ठीक है, 14 यहाँ पर 14 ये हो गया मेरा, 15 16 17 तक हम लोगों ने किया था। आज हम लोगों ने 18 19 20 कर लिया, ठीक है। ये वाला किया था तो 1 1 2 2 3 4 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद द डिजिट, ये किया था 13 नंबर वाला, 13 नंबर वाला किया था। यस मैम। अच्छा, ठीक है, चलो मैं काम जन मुने हम लोग पढ़ाई के। अच्छा, ठीक है, तो सब कर लिया था, एक ही बाकी है। अब वो क्वेश्चन में थोड़ा कंसंट्रेशन करो, ये जो लिखा उसको देख के डरो मत, ठीक है। अभी देखो क्या बोला है, बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 things can be divided into twice groups containing 2 3 and 4 things respectively, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, बोल सकते हो क्या गलत है? इस क्वेश्चन में एक गलत बात, मतलब एक पॉइंट गलत दिया हुआ है, ये तुम लोग खुद भी बता सकते हो। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो यहाँ से यहाँ क्या गलत लिखा हुआ है, बोल सकते हो? बोल सकते हो, मतलब इसके लिए कुछ मैथ्स का नॉलेज नहीं चाहिए कि मतलब कुछ नॉलेज होगा तो ही बता सकते हो। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं भी आता है तो भी बोल सकते हो। मैम 9 थिंग्स ट्वाइस ग्रुपে কিভাবে হবে? सही, ये क्या होना चाहिए फिर? प्राइस, है ना। 9 थिंग्स जो है वो डिवाइड करना है, तो फिर 2 ग्रुप्स में कैसे होगा, पहला बात है। और दूसरा देखो यहाँ पर बोला है कि जो ग्रुप्स में क्या क्या रहेगा, 2 3 और 4 थिंग्स रहेगा, मतलब पता ही तो चल रहा है कि 3 ग्रुप में होगा। एक ग्रुप में 2 आइटम, एक में 3, एक में 4, ठीक है। तो फिर थ्राइस ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो वही हम बोले, देखो इसके लिए अगर मैथ्स ना के बराबर आता है तो भी चलेगा, इसके लिए हमें कोई मैथ्स का नॉलेज चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये गलत था क्वेश्चन में। तो अभी हम लोग 15th नंबर में, पहले देखो हमें बोल रहा है, ऐसा मैंने
ये हम ड्रॉ करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 ग्रुप में क्या क्या आइटम रहेगा, एक में 2, एक में 3 और एक में 4, एक में 2, एक में 3 और एक में 4 आइटम्स रहना चाहिए, ठीक है। और 3 ग्रुप होगा, तो हम इसका ऐसे ग्रुप का नाम दे दे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है 2 आइटम्स, इसमें 3 आइटम्स और इसमें 4 आइटम्स रहेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं 2 आइटम्स, इसमें 3 आइटम्स और इसमें 4 आइटम्स रहने चाहिए। अच्छा, अब हमें बोल रहा है कि कितने तरीके से ये कर सकते हैं, मतलब वो आइटम्स का एक्सचेंज वगैरह होगा तो कितने तरीके से कर सकते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है ना, जो मैंने लिखा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, ठीक है। ये ऊपर पॉइंट 1 जो है उसको एक बार भूल जाओ, लिखा हुआ है इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप। क्या ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ए, क्या इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो सकता है? पहला ये वाला लाइन पढ़ के बताओ। इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप दिया हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये वाला फॉर्मूला, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्या ये फॉर्मूला हमारे इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नो मैम। नहीं होगा, क्योंकि इक्वल आइटम एवरी ग्रुप में है कहाँ? एक ग्रुप में कितना आइटम है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप तो है नहीं, मतलब ये जो ए पॉइंट है ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है नहीं, मतलब अभी ए हम लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे हैं अनइक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, क्या ये हो सकता है? फिर उसके बाद 2 वाला भी देखेंगे, लेकिन अभी बोलो, क्या अनइक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, ये जो लाइन लिखा हुआ है, क्या इससे क्या लग रहा है कि हाँ ये फॉर्मूला हो सकता है? ये सिर्फ लाइन पढ़ के क्या लग रहा है, हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बस इस लाइन के बेसिस पे बताओ। यस मैम। हो सकता है, क्योंकि अनइक्वल आइटम है एवरी ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर दिया हुआ है, अब ये हो सकता है। अच्छा, अब पहला वाला क्यों नहीं होगा वो समझ में आ गया, अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं, ये क्यों नहीं होगा? अगर वो हुआ तो ये नहीं होगा, या फिर ये भी होगा ऐसा लग रहा है, चलो पढ़ के देखते हैं। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो एन मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पर 9 है, क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा ना, टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स है, 9 आइटम्स है या ऑब्जेक्ट्स है, जो भी है, 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू के ग्रुप्स ऑफ एच आइटम इन ईच ग्रुप इनटू के ग्रुप्स, तो के मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। एच आइटम्स इन ईच ग्रुप, एच आइटम्स, एक एक ग्रुप में एच आइटम्स ही होना चाहिए, मतलब हर एक ग्रुप में इक्वल आइटम्स होना चाहिए, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एच आइटम्स इन ईच ग्रुप, मतलब पर ग्रुप में एच आइटम्स ही होना चाहिए, मतलब यहाँ भी एच है तो यहाँ भी एच है तो यहाँ भी एच, मतलब यहाँ अगर 5 आइटम है, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यही बात बोलना चाह रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये लास्ट वाला फॉर्मूला हो रहा है इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल या नहीं हो रहा है? नो मैम। नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ये लास्ट वाला भी क्या दिया हुआ है बोलो तो, ये लास्ट वाला भी हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ नहीं है, ये पहले वाले के जैसा, कि इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, ये भी तो इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लिख सकते हो इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, ठीक है। तो इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप का हमारे पास 2 फॉर्मूला है, लेकिन अनइक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप एक ही फॉर्मूला है। तो जब अनइक्वल आइटम बोलेगा तो तुम लोग पॉइंट बी लगा देना, ठीक है। अब पॉइंट बी को आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोला है, अब समझते हैं आगे। और थोड़ा सा बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन आइटम्स इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पर एन कितना है हमारे इस क्वेश्चन में, एन कितना है बोलो, ये जो हमें 15 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, एन कितना है यहाँ पर? देखो एन 9। टोटल, हाँ 9 टोटल नंबर ऑफ थिंग्स होता है या आइटम, जो भी बोल लो, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन 9 हो गया। अच्छा, आगे पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को। 3 ग्रुप में वो एन आइटम डिवाइड होना चाहिए, ठीक है भाई, हमारे 3 ग्रुप में ही डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप 3 लिख देते हैं, ग्रुप हमारे लिए 3 है, तो ठीक है, मेरा क्वेश्चन भी मुझे 3 ही बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। फिर यहाँ पर बोला है वन कंटेनिंग ए आइटम, एक ग्रुप में ए आइटम है, ठीक है, वन कंटेनिंग ए आइटम, तो मुझे बोलो कि यहाँ पर ए कितना है, मतलब कोई एक ग्रुप ए आइटम कंटेन कर रहा है, तो ए किसको मानोगे? पहले स्टार्टिंग से शुरू करेंगे ना, मतलब ग्रुप 1 वाला ए मानोगे, ठीक है।
तो ग्रुप 1 में ए आइटम है, मतलब 2 क्या हो गया ए, ठीक है। अगर समझ में आया तो फिर मुझे दूसरा बोलो कि एंड सेकंड कंटेनिंग बी आइटम, सेकंड ग्रुप 2 कंटेनिंग बी आइटम, तो यहाँ पर बी कितना है बोलो। 3. ठीक है। और फिर बोला है, देखो फिर बोल रहा है कि एंड द थर्ड कंटेनिंग सी आइटम, थर्ड कंटेनिंग मतलब ग्रुप 3 कंटेनिंग सी आइटम, तो सी कितना है यहाँ पे 4. 4। और बोला है कि a प्लस बी प्लस सी एन होगा, क्या हो रहा है चेक करके देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है या फिर कॉपी में चेक कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी एन होगा। देखो वो तो होना ही चाहिए, ये फॉर्मूला तो लिखने वालों ने लिखा है, वो तो होना ही चाहिए कि अगर मेरे एन चीजों को ही ग्रुप में डिवाइड किया है तो ग्रुप के सारे नंबर आइटम्स को ऐड करने से टोटल आइटम ही होगा, क्योंकि मैंने 9 थिंग्स को ही तो डिवाइड करके 3 ग्रुप में रखा है, तो फिर 3 ग्रुप के आइटम को टोटल करेंगे तो 9 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोगों ने लिखने में कुछ गलती किया होगा, ठीक है। तो 2 3 4 9 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बोला है, फॉर्मूला इसका बोल रहा है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल इंटू c फैक्टोरियल। फॉर्मूला बोल रहा है n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल इंटू c फैक्टोरियल। तो क्या आंसर होगा, n मतलब ये 9 फैक्टोरियल, a मतलब 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लीकेशन b मतलब 3 फैक्टोरियल, c मतलब 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो गया फॉर्मूले का बात कि फॉर्मूला कैसे समझ के हमें करना है, ठीक है। क्या मुझे ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, मतलब तुम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, हाँ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेते, फिर इसको हम थोड़ा सा लॉजिकली समझाने का भी कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। तो देखो 9 फैक्टोरियल मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 टू 1, और 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया। 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, और ये 6 कैंसिल आउट कर दिया, ये 2 से इस 8 को कैंसिल आउट कर दिया। 9 4 7 मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 1260 1260 ये आंसर आ रहा है, ठीक है। 1260 ऑप्शन देखते हैं पहले, 1260 ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो ये तो आंसर आ गया। फॉर्मूला भी मैंने बोला देखो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। बाकी इसका लॉजिक देखो, अगर ऐसा है कि देखो अगर हमें n नंबर ऑफ थिंग्स को अरेंज करना है, ठीक है, यहाँ अरेंज भी होगा, क्यों, क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा। अगर हम थिंग्स को इधर उधर कर देते हैं, सोचो अगर हम थिंग्स को इधर उधर कर देते हैं, 9 चीजें हमारे पास, तो अगर हम 9 चीजों को इधर उधर कर देते हैं तो ऑर्डर मैटर करेगा ना। और जैसे मान लो मेरे पास 9 टाइप्स ऑफ पेन है, ठीक है, तो फिर 9 टाइप्स ऑफ पेन को अगर हम ऐसे मान लो ये ब्लैक पेन है, ये ब्लू पेन है, ये ग्रीन पेन है, ये रेड पेन है, ठीक है, ये व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिया तो फिर एक बात हो गया, फिर अगर फिर मैंने ऐसे किया ब्लैक व्हाइट ग्रीन रेड, तो फिर अलग हुआ ना, ऑर्डर तो मैटर करेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा। हमें बोला है कितने तरीके से हम लोग कितने तरीके से इन चीजों को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा देखो अब ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब मैंने मान लो यहाँ पर 3 ग्रुप बना लिया, ठीक है। मैंने बोला यहाँ व्हाइट पेन रखेंगे, हम एक एक आइटम दिखाते, मान लो यहाँ व्हाइट रखेंगे, यहाँ ब्लैक रखेंगे, यहाँ रेड रखेंगे। लेकिन मैंने बोला नहीं, ग्रुप 1 में रेड रखेंगे, फिर यहाँ ब्लैक रखेंगे, यहाँ व्हाइट रखेंगे, तो बात बदल गया, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है तो परमुटेशन लगना चाहिए, ये पहले दिमाग में हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो परमुटेशन हुआ और कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं होता, 9 चीजों का परमुटेशन कैसे होता, 9p9, 9p9 का मतलब 9 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल बाई 1 यानी कि 9 फैक्टोरियल होगा। तो फॉर्मूले में वही n फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है। फिर अगर आइडेंटिकल हुआ तो क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने एक बार बताया था, ठीक है। और बाकी मैंने एक माँ का एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में, मुझे जितना याद आ रहा है कि माँ जो वर्ड है, ये देखो यहाँ पर अगर आइडेंटिकल चीज है तो उसमें कितने से डिवाइड करना चाहिए, जितने सारे आइडेंटिकल है। जैसे कॉमर्स वाला देखो, माँ में तो एक ही निकल के आया था, 2 C है, 2 M है, 2 E है, तो नीचे क्या होना चाहिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे करके। या फिर C मान लो 3 होता, फॉर एग्जाम्पल C यहाँ पर 3 होता, हम हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल ऐसे करके होता। जितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये रिपीट होगा उतने से डिवाइड हो जाना चाहिए। और उसका लॉजिक क्या है वो मैंने कहा बताया था, वो मैंने देखो ये माँ वाला जो लिखा था ना यहाँ पर दिखाया था, क्यों, क्योंकि यहाँ से 3 ही हो सकता है, 6 जो है वर्ड नहीं बन सकते, है ना।
नॉर्मली 3 लेटर से 6 वर्ड बनता है, कैट का मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन तब होता है ना जब तीनों डिस्टिंक्ट लेटर है। अगर आइडेंटिकल है तो होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर आइडेंटिकल है तो होना पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर भी हुआ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर इसका मतलब ये 2 आइटम, ये 3 आइटम और ये 4 आइटम आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। अगर आइडेंटिकल है, ग्रुप वाइज आइडेंटिकल है, ठीक है, ग्रुप वाइज आइडेंटिकल है, मतलब ये 2 एक जैसा है, ये 3 एक जैसा है, ये 4 एक जैसा है, तो आइडेंटिकल है, इसीलिए ए फैक्टोरियल, बी फैक्टोरियल, सी फैक्टोरियल हो गया। अब मतलब ऐसा मत सोचो, ऊपर तो लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम इन ग्रुप, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट आइटम जो है उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये ग्रुप वाइज आइडेंटिकल है, इसीलिए ए फैक्टोरियल, बी फैक्टोरियल, सी फैक्टोरियल। और देखो अब ये फॉर्मूला तो तुम लोग को ऐसे भी याद रखना है, वैसे भी याद रखना है, बट फॉर्मूला कैसे बना है वो हम थोड़ा सा बता दिए, ठीक है। बाकी तुम लोग को लेकिन ऐसे ग्रुप वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला ही याद रखना है, फॉर्मूले से ही काम होगा। बाकी मैंने जैसे समझा अगर वैसा याद रख सकते हो तो नॉर्मल भी कर सकते हो, देखो वो तुम लोग के ऊपर है कैसे करके याद करोगे, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, देखो ये एक्सरसाइज डी कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ भी बाकी नहीं रहा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन बाकी रखा था ग्रुप वाइज, एक है क्वेश्चन नंबर 16, एक है क्वेश्चन नंबर 17। ये है एक्सरसाइज 5C, ठीक है, 5C का 16 और 17। एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 16 और 17। तो 16 में देखो क्या बोला है, बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। तो 12 स्टूडेंट्स इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हम एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है, तुम लोग भी लिखो, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 12 स्टूडेंट्स इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ, अच्छा 3 ग्रुप्स में डिवाइड होगा, हमें बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट कैन बी डिवाइडेड इक्वल इनटू 3 ग्रुप्स। तो मुझे बोला एक एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे, एक एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे, 4 students. 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 12 स्टूडेंट इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स इन ईच, ऐसे लिख देते हैं, 3 ग्रुप्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच, ठीक है। अच्छा अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। तो ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, मतलब ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, तो ये हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है, इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, या तो 1 का ए हो सकता है या तो 2 हो सकता है। अब कौन सा होगा वो हमें समझना है पढ़ के। बोल इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड n स्टूडेंट्स इनटू k ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स एंड ईच इज गिवन बाय, ठीक है, ये एक बोल रखा है। बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं एन स्टूडेंट्स को, ये तो स्टूडेंट्स बोल ही दिया, इनटू के ग्रुप, ठीक है, के ग्रुप में। अच्छा अब इसके साथ इसको मैच करते हुए थोड़ा चलते हैं, ठीक है, यही होगा जरूरी नहीं है, लास्ट वाला भी हम चेक करवाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे है देखो कि ऐसे लिखते हैं, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, यहाँ स्टूडेंट दिया हुआ था ना, पहले इसको लिख के चेक करवाएंगे, n students into k group, n students into k groups of 8 students in each, है ना, ये दिया हुआ, ये हो सकता है। अब जो लास्ट वाला है वो भी देखते हैं, वो हो सकता है कि नहीं, अब दो दो तो नहीं होगा, कोई एक ही होगा, ये पढ़ के देखते हैं ये होगा कि नहीं। बोल रहा है the number of ways to divide n identical object into k groups of 8 items in each group given by। अच्छा अब यहाँ पर देखो बोला है स्टूडेंट्स और यहाँ पर बोला है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये भी इक्वल के लिए, ये भी इक्वल के लिए, लेकिन ये स्टूडेंट के लिए नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स मतलब जो नॉन लिविंग आइटम है, और अगर ह्यूमन बीइंग का बात हुआ तो फिर हमारा वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये याद रखना है। अगर
अगर हमारा ह्यूमन बीइंग रिलेटेड हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स हुए मतलब नॉन लिविंग आइटम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बाकी वो और ये जो है एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पर भी देखो इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, अब देखो आइडेंटिकल बोला है, स्टूडेंट्स थोड़ी ना आइडेंटिकल होगा, एक ही जैसा देखने में थोड़ी ना होगा सारा स्टूडेंट्स, तो फिर ह्यूमन बीइंग तो आइडेंटिकल नहीं होता है। तो फिर अगर ह्यूमन बीइंग वाला बात हुआ तो फिर हमारा इक्वल आइटम्स अगर हुआ तो पॉइंट ए वाला हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला हम लोग का एप्लीकेबल होगा। इस फॉर्मूले में कैसे करना है हमें, ये वाला फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इंटू h फैक्टोरियल होल टू दी पावर k, ठीक है। अब n कितना है यहां से कंपेयर करके देखो, 12 फैक्टोरियल है, ठीक है। अच्छा, फिर k कितना है, 3 फैक्टोरियल है, और h कितना है, 4 फैक्टोरियल टू दी पावर k यानी टू दी पावर 3 है, ठीक है। अब इसका आंसर देखते कितना होगा, और इसको भी हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, क्यों ऐसा ये फॉर्मूला हुआ। 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल मतलब 3 to 1, 4 फैक्टोरियल 3 है टू दी पावर 3 का मतलब 6, और ये हो गया 6, ठीक है। अच्छा, अब देखते कितना होगा, ये 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो ऐसे कर लो, 12 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मतलब 24, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि 2 बार 4 फैक्टोरियल है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 577 पॉइंट। आ गया, पॉइंट तो नहीं आना चाहिए। 12 इंटू 11, शायद मैंने 10 के जगह ना 1 लिख दिया होगा, मतलब 1 लिख हो गया होगा, इसी वजह से नहीं आया है, ठीक है। हम एक बार फिर कर रहे हैं, 5775, ठीक है। वो मैंने 10 के जगह 1 कर दिया होगा, मतलब जब टाइप किया तो 1 हो गया होगा, 0 नहीं आया होगा, इसीलिए 5775। पहले ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए, ठीक है। ऑप्शन हो गया ए। ये फॉर्मूले से ऐसे करके आइडेंटिफाई करना है। बाकी इसको अगर थोड़ा समझना है, देखो हमें 12 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, तो 12 स्टूडेंट्स जो है इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। पहले लाइन में ये लोग लगे, जैसे मान लो अगर मैंने बोला ए बी सी, ठीक है, ये 3 स्टूडेंट को मैंने लाइन में रखा, फिर हम बोल रहे हैं नहीं बी सी ऐसे करेंगे, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट नहीं करना है। स्टूडेंट्स को क्या बोला है, स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या बोला, द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। तो देखो अब मान लो ग्रुप में, एक ग्रुप में एबीसी है, ठीक है। देखो हम क्यों बोल रहे हैं, ये अलग हो जाएगा, सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, परमुटेशन होगा। मान लो एक ग्रुप में एबीसी है, एक ग्रुप में बी ए बी सी डी ई एफ है, एक ग्रुप में ई एफ जी एच आई है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बना, अगर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो ये देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टूडेंट्स का मैंने ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब 9 स्टूडेंट को अगर हम लोग ग्रुप में ले रहे हैं, तो जैसे एबीसी को इस ग्रुप 1 ए में, सॉरी 1 में लिया। अब मान लो हम ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर ले लिया ए डी एफ को, यहाँ पर ले लिया ए बी और आई को, यहाँ पर ले लिया जी एच और सी को, ठीक है। तो फिर बदल गया ना, ग्रुप बदल गया, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है। तो हम यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर ग्रुप में स्टूडेंट्स के कॉम्बिनेशंस को बदल दे फिर वो ऑर्डर मैटर करेगा, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है तो परमुटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो फिर टोटल 12 स्टूडेंट्स का परमुटेशन क्या होगा, सिंपल 12 स्टूडेंट का परमुटेशन होता है 12p12, है ना। तो ये देखो 12p12, जिसका आंसर होता है 12 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय क्या है, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होल टू दी पावर 3। इसका मतलब समझो, 3 फैक्टोरियल का मतलब ग्रुप जो 3 है वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ठीक है। ये 3 ग्रुप है। अब ये तीनों ग्रुप में अदला बदली अगर कर दे तो फिर कितने तरीके से होता है, हो सकता है 3 फैक्टोरियल तरीके से, और
हर एक ग्रुप में जो 4 स्टूडेंट्स है वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, हर एक ग्रुप में जो 4 स्टूडेंट्स है वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि ये इस ग्रुप से इस ग्रुप में आ गए, इस ग्रुप से जो मैंने दिखाया जिस वजह से परमुटेशन लग रहा है, ठीक है, तो वो भी ग्रुप में इंटरचेंज करेंगे तो बात बदल जाएगा। तो फिर 4 स्टूडेंट्स अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और 3 ग्रुप अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकता है, 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला हम लोग का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन तुम लोग को इस तरीके से याद रखना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप का जो डिटेल्स है वो काफी ज्यादा है, लेकिन तुम लोग के यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन वैसे दिया है और काफी रेयरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको जितना लिमिटेड करे उतना अच्छा है, इससे ज्यादा हमें करने का जरूरत भी नहीं है। तो ये 16th वाला हम लोग का आंसर इस तरीके से होगा। अच्छा, अब और एक बच्चा 17 नंबर में देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 15 मैंगोज इक्वली डिवाइड करना है, मतलब इक्वल वाला बात हो गया, लेकिन कौन सा वाला लेना पड़ेगा, जो नॉन लिविंग है, मतलब ये वाला देखो इक्वल वाला हुआ, मतलब पॉइंट भी होगा नहीं, या तो पॉइंट ए या तो पॉइंट टू ही होगा, क्योंकि इसमें मैंने अभी अभी क्या बोला, ऑब्जेक्ट्स जो है मतलब जो आइडेंटिकल आइटम है, तो मैंगोज को थोड़ी ना आइडेंटिफाई कर सकते हो उसका मुंह देख के, भाई ये वाला मैंगो ये ऐसा है वो ऐसा है, वो तो ह्यूमन बींग के लिए होता है ना। तो मैंगोज क्या हो जाएंगे, पहला बात तो ऑब्जेक्ट है और वो आइडेंटिकल होगा, क्योंकि मैंगो देख के थोड़ी ना समझ सकते हो ह्यूमन बीइंग के तरह। द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 15 मैंगोज into 3 students of 5 each, ठीक है, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स में अगर इक्वली डिवाइड करना है 3 ग्रुप में तो फिर 5 करके ही होगा। ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, sorry, the number of ways in which 15 mangoes can be equally divided among 3 students, 15 mangoes बोला था, अच्छा 15 mangoes, हाँ वही लिखा है मैंने, डिवाइडेड इनटू 3 स्टूडेंट्स, तो फिर 5-5 करके एक एक को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखो इस फॉर्मूले के साथ मैच करो, क्योंकि ये वाला इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय h फैक्टोरियल होल टू द पावर k, लेकिन ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा h कौन सा है k कौन सा है, तो ऐसे लिखना चाहिए। The number of ways to divide n mangoes into k students of h each, ठीक है। तो देखो यहाँ पर n हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला हम लोग का क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय h फैक्टोरियल होल टू दी पावर k। अब n कितना है यहाँ से पढ़ के देखो, 15 फैक्टोरियल, h कितना है, h है हम लोग का 5 फैक्टोरियल, और k कितना है, k है हम लोग का 3 टू दी पावर 3, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं आंसर, देखो ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो हम भी वैसे ही रख देते हैं 15 फैक्टोरियल, ये रहा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल होल टू दी पावर 3, ठीक है, 5 फैक्टोरियल होल टू दी पावर 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कैसा है देखो, यहाँ पर भी 15 मैंगोज को अगर हम लोग जो है मतलब जिसको जो दे रहे हैं उसके हिसाब से हमारा परमुटेशन लगेगा, तो 15p15, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड हो रहा है, 5-5 मैंगो जो है मतलब 3 ग्रुप में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 मैंगोज जो है अपने अंदर ऑल्टरनेट हो सकते हैं, इसीलिए 5 फैक्टोरियल होल टू दी पावर 3 होता है, ठीक है। फिर भी हम बोलेंगे कि इसका डिटेल्स हम इतना नहीं बता सकते क्योंकि इसका इलाबोरेशन काफी ज्यादा होता है ये ग्रुप वाला, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मूले से याद रखना है, और उसका भी मैंने ट्रिक बताया कैसे याद रखना है। देखो हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि तुम लोग को कैसे याद रखना है। एक है अनइक्वल आइटम के लिए और 2 है इक्वल आइटम के लिए, ठीक है। एक इक्वल आइटम ह्यूमन बीइंग के लिए है और एक इक्वल आइटम जो है ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स के लिए उसमें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय h फैक्टोरियल होल टू द पावर k, और जो ह्यूमन बीइंग के लिए है वहां पर भी देखो सेम चीज है, अगर थोड़ा सा मतलब मैच करने जाओगे तो देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय h फैक्टोरियल होल टू द पावर k, यही नीचे वाला फॉर्मूला, बस यहाँ पर एक k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा, और बाकी ये जो अनइक्वल वाला है उसका तो अलग ही है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल इंटू c फैक्टोरियल। इस तरीके से तुम लोग को ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो मैंने कुछ याद रखने बोला नहीं है, बट ये तुम लोग को याद रखना ही पड़ेगा अगर करना है तो ग्रुप वाला क्वेश्चन। अदरवाइज अगर स्किप कर देते हो आने का चांसेस कम होता है, नहीं आया तो बच गए, अगर आया तो फिर छूट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब परमुटेशन का एकदम स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन बाकी रखा था जो कि एक एक्सरसाइज में किया था, और एक जो है एक्सरसाइज में एक बाकी है, और एक जो है यहाँ पर एग्जाम्पल में बाकी है, ठीक है। वो है ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7, और एक्सरसाइज वाला कौन सा है वो भी देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। कंप्यूट द सम ऑफ 2-digit number which can be formed with the digits 5, 6 if each digit is used only once in each arrangement। ठीक है, बोला है कि कंप्यूट द सम ऑफ 2-digit नंबर विच कैन बी फाउंड विद द डिजिट 5, 6 इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस इन ईच अरेंजमेंट। तो मुझे बोलो, पहला बात है कि 5 और 6 से जो है 2 डिजिट्स नंबर कितने सारे बन सकते हैं? 2। हाँ बोलो क्या क्या होगा, 2 सही है, बोलो क्या क्या होगा। 56 और 65। सही है, 56 और 65, और दोनों का एडिशन भी कर लो, देखो कितना आता है। 5 और 6 से बनेगा, एक तो 56 बनेगा और 65 बनेगा, ठीक है। बोलो एडिशन करने से, सम पूछा है ना तो सम मतलब ऐड, कितना हो जाएगा? 121, ठीक है, 121। अच्छा, ये 2 डिजिट्स था तो आसानी से हम लोग कर पाए, ठीक है। क्या उससे ज्यादा होगा तो कर पाएंगे? कर पाएंगे, चलो देखते हैं। 2 डिजिट्स के जगह मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया 3 डिजिट्स, ठीक है, और यहाँ पर डिजिट्स में ले लिया सपोज 5, 6 के जगह मैंने ले लिया 2, 4, 6, ठीक है। 2, 4, 6 से 3 डिजिट्स नंबर कितने सारे बन सकते हैं उसका एडिशन, तो ये भी हम लोग बता सकते हैं ओरली। 2, 4, 6 इससे 3 डिजिट्स के नंबर क्या क्या बनेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर 246 और 264 और 426, 462, और बताओ और क्या होगा? 642। हाँ, और एक होगा 620, ठीक है। अब कैसे पता चला कि इससे ज्यादा नहीं होगा, तो हम लोग परमुटेशन सीख के आए। मेरा एन यहाँ पर 3 है, आर यहाँ पर 3, और ये परमुटेशन ही होगा क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। ये 2, 4, 6 को अलग अलग ऑर्डर पे लिखने से अलग नंबर निकल के आता है। तो 3p3, 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, यानी कि ये 6 नंबर्स बनने चाहिए। तो मैंने 6 नंबर्स लिख के दिखाया। अब इसका हम टोटल करके दिखाएंगे, तो देखो कितना होता है। 246, 264, 426, 642 और 624, तो टोटल करने से आ गया, कुछ छूट गया है। 642, ये आ गया 2664, ठीक है। अब देखो ये 3 डिजिट्स था तो भी कर लिया, अगर मान लो 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स हुआ तो क्या हम लोग इतने आसानी से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब हमें
फिर से कुछ रूल्स फॉलो करके चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। जब हम लोग ऐसे लिख के नहीं कर पाएंगे, ऐसे इसमें 3 डिजिट्स था, अगर इसी को 4 डिजिट कर देंगे तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट। सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि जो डिजिट्स हमारे पास गिवन है उससे हम लोग कितने सारे टोटल नंबर्स बना सकते हैं। तो टोटल नंबर्स कितना बना सकते हैं, कैसे निकाला? परमुटेशन करके। कैसे? 3p3, मतलब हम लोग बोल सकते हैं हमें सबसे पहले ये परफॉर्म करना है एनपीआर, ठीक है। एनपीआर ये परफॉर्म करना है। ये परफॉर्म करने से ये पता चल जाएगा कि 3 डिजिट्स या जो भी डिजिट्स है कितने सारे नंबर होंगे। फिर हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन नंबर पता होगा तब ना ऐड करेंगे। ऐसा देखो, ऐड करने के लिए मुझे इंडिविजुअली नंबर पता होना चाहिए। अगर मुझे पता है 6 नंबर बनेगा, लेकिन 6 नंबर क्या क्या है वही नहीं पता, तो ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो 10 डिजिट दे दिया, आप कोई लिख के थोड़ी ना कर सकेगा। 4 डिजिट देंगे तो ही नहीं लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम लोग करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स, सॉरी नंबर ऑफ टाइम्स, गलत लिख दिया, नंबर ऑफ टाइम्स every digit is repeated in unit, 10, 100th places is, ठीक है। मैंने 100 तक लिखा है। नॉर्मली हमें जो है 3 डिजिट्स का ही देता है। अगर 4 दिया तो 100 के बाद 1000 प्लेसेस हो जाएगा। जैसे इसमें यूनिट प्लेस कौन सा है, ये वाला, ठीक है। 10th प्लेस कौन सा है, ये वाला। 100th प्लेस कौन सा है, ये वाला। ये 3 डिजिट बोला है बोल के, अगर 3 से ज्यादा देगा तो और भी हो जाएगा 1000 प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। इसको कैसे निकालना है, NPR होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स, ये करना है। हम ये सब प्रूफ करके दिखा देंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। ये बन गया सेकेंड स्टेप। अच्छा, अब इसमें ये 2 स्टेप अप्लाई करते हैं। जो ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन के इसमें ये 2 स्टेप अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 में बोला है द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट एनपीआर, वो कर रखे हैं 6 नंबर्स, ठीक है। 6 नंबर्स होंगे। अच्छा, अब बोल रहा है सेकेंड हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ टाइम्स एवरी डिजिट इज रिपीटेड इन यूनिट, 10 और 100th प्लेस। मुझे बताओ कि हर एक डिजिट लाइक 2, 4 और 6, पहले यूनिट प्लेस में बताओ, यूनिट प्लेस में 2, 4 और 6 अपने आप को कितने बार रिपीट किया है। मतलब मेरा बात समझ में आ रही है? ये पढ़ के समझ सकते हो ना कि एक एक हर एक डिजिट अपने आप को यूनिट प्लेस में कितने बार रिपीट किया है। फिर हम पूछेंगे कि 10th प्लेस में कितने बार किया है। 2 times. 2 टाइम्स, बिल्कुल सही बात। ये देखो 6 2 टाइम्स, ठीक है। 4 2 टाइम्स, ठीक है। एंड 2 भी 2 टाइम्स, ये देखो 2 टाइम्स, ठीक है। ये अपने आप को सभी डिजिट्स अगर देखें तो सभी डिजिट्स अपने आप को 2 टाइम्स रिपीट किया है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। रिपीट 2 टाइम्स, ठीक है। ये यूनिट प्लेस में देखा, ठीक है। अब 10th प्लेस में देख के बताओ 2 टाइम्स किया है कि नहीं किया है। Yes, और ma'am. और 100th प्लेस में भी देख लो कितने टाइम्स किया है। 2 times. 2 टाइम्स, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला क्या बोल रहा है करने के लिए, फॉर्मूला बोल रहा है एनपीआर जो भी आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे बोलो एक बार कि यहाँ पर एनपीआर कितना आया हम लोग का, 6 आया। ये स्टेप 2 कर रहा है, ये स्टेप 1 फाइंड आउट कर लिया। स्टेप 1 में क्या फाइंड आउट किया, रिपीट 2 टाइम्स इन यूनिट, 10 और 100th प्लेस, ठीक है। अब स्टेप टू में क्या करना है, हमें एनपीआर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स करना है। एनपीआर कितना आया, 6। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने सारे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने सारे हैं, बोलो। 3 है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया, 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो वही आंसर आ गया। हम लोग ऐसे यहाँ से
आंख से देख के, मतलब बेसिकली जिसको बोलते हैं ऑब्जर्व करके बोल सक रहे थे कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, वही चीज फॉर्मूले से निकल के आ गया कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने मतलब तुम लोग को विजुअलाइज करके या फिर ऑब्जर्व करके बोलने के लिए बोला कि बोलो कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो तुम लोग इसे ध्यान से देखे और बोले कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। लेकिन जब बहुत बड़ा डिजिट्स होगा जो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तब फॉर्मूले से सोचेंगे कि कैसे निकाले कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। फॉर्मूले से पता चला कि 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। क्या यूज करना है? एनपीआर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स का यूज करना है। ये करोगे तो पता चल जाएगा कितने टाइम्स रिपीट होगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर हम लोग पता कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, तो देखो ना इसका बेनिफिट क्या है। 2664 हम लोग फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे, देखो। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो 5665 है ना, इसमें हर एक डिजिट कितना बार रिपीट हुआ है, इसमें यूनिट प्लेस है और 10 प्लेस है, ठीक है। इसमें हर एक डिजिट कितना बार रिपीट हुआ है, बोलो। 1 टाइम। 1 टाइम, ठीक है। अब इसी को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा एनपीआर। एनपीआर कितना है, यहाँ पर एन है 2 और आर भी है 2, तो 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल मतलब 2, दो नंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो मुझे सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन निकालने के लिए एनपीआर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट करना है, तो 2/2 यानी 1 आ गया, ठीक है। तो इतना तक क्लियर होना चाहिए कि ये रिपीटेशन हम लोग बिना ऑब्जर्व किए, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का ऑप्शंस नहीं है तो हम लोग वो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 लिखो। नंबर ऑफ टाइम्स जो आएगा स्टेप 3 में, ठीक है, सॉरी स्टेप 2 से, इनटू इनटू हो जाएगा एडिशन ऑफ डिजिट, ठीक है। इनटू हो जाएगा एडिशन ऑफ डिजिट्स। मतलब ये कैसे होगा, ये हम थोड़ा नीचे यहाँ पर करके दिखाते हैं। जैसे कि देखो, रिपीट कितना है, रिपीट है हम लोग का यहाँ पर। अच्छा देखो, ये इससे तो होगा, पहले इसको प्रैक्टिकली, मतलब पहले इसको नॉर्मल बताते फिर इस फॉर्मूले में दिखाते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। 4 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, वो अगर देखा जाए वैसे टाइम्स यूनिट प्लेस में, 10th प्लेस में भी 2 टाइम्स करके और 100th प्लेस में भी 2 टाइम्स करके, ठीक है। अब यहां पर एक चीज निकालते हैं, रिपीट इन यूनिट, ठीक है। रिपीट इन यूनिट, यूनिट प्लेस में 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 2 बार आया है, तो 2 + 2 करेंगे। 4 कितने बार आया है, 2 बार आया है, 4 + 4 करेंगे। 6 कितने बार आया है, 6 + 6 आया है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये आंसर मेरा कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरा आ जाएगा 2 + 2 4, 4 प्लस ये हो गया 8, 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 और ये हो गया 12, 12 और 12 ये हो जाएगा मेरा 24, ठीक है। इसके जगह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, ये देखो 2 2 टाइम्स है तो 2 × 2, 4 2 टाइम्स है तो 4 × 2, 6 2 टाइम्स है तो 6 × 2, ठीक है। तो यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 + 4 + 6, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 × 4 + 6 10, 10 × 2 10 + 2 12, 12 × 2 24 आ गया। इसको नॉर्मल ऐड करोगे तो भी 24 आएगा, इस तरीके से थोड़ा ट्रिकी करके करोगे तो भी 24 आएगा। अब इसका जरूरत क्या है, हम इतना ज्यादा ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हम इसका स्टेप 3 समझाएंगे, ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने बस इतना फाइंड आउट किया कि यूनिट प्लेस में हर एक नंबर जो अपने आप को रिपीट किया है वो कैसा है। जैसे 2 ने अपने आप को 2 बार रिपीट किया, 4 ने अपने आप को 2 बार रिपीट किया, 6 ने अपने आप को 2 बार रिपीट किया, तो हमें ऐड करके देखना है। तो यूनिट प्लेस में 2 + 2 मतलब एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 6 4 6 2 2 4 का एडिशन है वो कितना आएगा, वो 24 आ रहा है। तभी तो 4 यहाँ पर हुआ, कैरी 2 हुआ, फिर आगे जाके ऐड हुआ तो 24 आ रहा है। तो वही निकालना है कि यूनिट प्लेस का अगर एडिशन करते हैं तो कितना आता है, यूनिट प्लेस का एडिशन करते हैं तो 24 आता है। इसको थोड़ा इस तरीके से करेंगे तो भी मुझे पता चलेगा कि 24 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, नंबर ऑफ टाइम्स इनटू एडिशन ऑफ डिजिट करने से भी आएगा। अगर तुम लोग ये लास्ट लाइन देखते हो, देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर
2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब ये स्टेप 2 में जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन आया था इंटू 12, 12 का मतलब एडिशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो ये देखो 2 + 4 + 6 यही आया। तो ये मैंने इसके साथ कंपेयर करके बताया। तो स्टेप 3 में हमें कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स जो है हमारा स्टेप 2 में आंसर आया, नंबर ऑफ टाइम्स जो आंसर आया स्टेप 2 में इंटू एडिशन ऑफ डिजिट्स हमें करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर मुझे यूनिट प्लेस का टोटल निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये जो 2 है ये मेरा हो गया, इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स स्टेप 2 में, और ये जो है एडिशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है, एडिशन ऑफ डिजिट्स। ये चीज यहां भी अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे यहां पर क्या किया हम लोगों ने, यहां पर यूनिट प्लेस का टोटल कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, तो स्टेप 3 में क्या करना है, जितना बार रिपीट हुआ, 1 टाइम रिपीट हुआ इनटू जो भी डिजिट्स है उसका एडिशन। तो डिजिट है 5 + 6, तो 1 × 5 + 6 यानी 11, 1 × 11 यानी 11 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा एक स्टेप 4 है, वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में कुछ इस तरीके से करना है। स्टेप 4 में हमें कैसे लिख पाए इसको, स्टेप 4 में हमें करना है स्टेप 3 × 1, स्टेप 3 × 10, स्टेप 3 × 100 डॉट डॉट, जितने डिजिट्स का नंबर होगा। मतलब इस चीज में अगर हम लोग अप्लाई करें, ये जो 2 4 6 है इसमें अगर स्टेप 4 अप्लाई करें तो देखो कैसे होगा। स्टेप 4 क्या क्या करना है, स्टेप 3 में कितना आंसर आया हम लोग का, 24 आया। अब 24 इंटू पहले 1 करना है, आंसर कितना है 24, 24 इंटू 10 करना है तो कितना आंसर आएगा 240, 24 इंटू 100 करेंगे कितना आंसर आएगा 2400। क्या 1000 भी करना है, नहीं, क्योंकि 3 डिजिट्स नंबर था। अब ये सब का टोटल करने से इतना आ जाएगा, देखो 24240 प्लस 2400, ठीक है। तो ये आ गया 2664। जो हम लोग इतना सारा लिख के टोटल करके लाए वो इस कुछ स्टेप्स को फॉलो करने से, क्योंकि ये स्टेप्स इसी तरीके से बने हुए हैं, इसको अगर फॉलो करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर लिख सकते, 3 डिजिट्स नंबर देगा नहीं, अगर लिख पाते तो फिर तो लिख के ही कर देते, इतना सबका मुझे बोलना नहीं पड़ता, तुम लोग को भी इतना सब याद रखने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये 121 भी हो जाएगा, देखो कैसे होगा। इसमें भी मैंने स्टेप 3 तक करके दिखा दिया। इसका स्टेप 4 कैसे होगा, इसका स्टेप 4 इस तरीके से हो जाएगा, 11 × 1, 11 × 10, तो 10 × 10 101, तो ये हो गया 112, ठीक है। 121 होना चाहिए था, क्या गलत लिख दिया मैंने। ओ अच्छा, ये 110 होगा, ये 110 होगा, तो 121, ठीक है, ये आंसर आ गया। मतलब जो लिख के कर सकते हैं तब तक तो लिख के करेंगे, जबकि लिख के करने वाला क्वेश्चन हमें देगा नहीं कि 2 डिजिट दे दिया कि 3 डिजिट दे दिया, हमें तो देगा 4 5 डिजिट, तब हमें ये स्टेप 4 फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये चीज समझने वाला क्या है, ये याद रखना पड़ेगा स्टेप्स। अब ये हम लोग एग्जाम्पल 7 इस स्टेप को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। देखो अब ये स्टेप्स क्यों जरूरी है, एग्जाम्पल देखने से समझ जाओगे, मैंने तो छोटा एक एग्जाम्पल से समझाया। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट्स नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद द 4 डिजिट 1357 इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस इन ईच अरेंजमेंट। तो हमें 4 डिजिट्स दिया है, 1 3 5 और 7, ठीक है। इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें अलग अलग नंबर बनाने हैं, वो भी 4 डिजिट्स वाले, फिर उसका क्या करना है, सम यानी टोटल करना है। अब इससे अगर कोई बोलेगा कि हम बैठ बैठ के नंबर लिखेंगे तो वो लिख सकता है, देखो, लेकिन क्या एग्जाम के लिए वो वैलिड है कि बैठ के नंबर लिखोगे, लिखना उतना आसान भी नहीं रहेगा कि बैठ के आराम से लिख दोगे, ठीक है। तो ये देखो ऐसे करके हमें कैलकुलेशंस फिर करके देखना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर दे दिया तो 4 डिजिट नंबर, तो ये डिजिट्स अवेलेबल है, 4 डिजिट नंबर कितने सारे बनेंगे पहले तो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब 4 डिजिट नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो स्टार्ट हो जाओ स्टेप 1 से कैसे करना है। तो स्टेप 1 में क्या करना है, पहले ये फाइंड आउट करो कितने सारे नंबर बनेंगे, तो हम स्टेप याद करवा देते हैं। तो कितने सारे नंबर बनेंगे, तो n कितना है और r कितना है, बोलो।
स्टेप 1 में तो यही निकालना है ना, क्या निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट दैट इज NPR। तो बोलो n कितना होगा, r कितना होगा। n equals to 4, r equals to 4. तो 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल यानी 24 नंबर होगा। अब 24 नंबर क्या लिखना पॉसिबल है, पॉसिबल तो नहीं है, वो भी एक्यूरेटली लिखना, तभी ना जाके एडिशन से ही होगा। फिर क्या निकालना है, हर एक डिजिट अपने आप को कितने बार रिपीट कर रहा है, उसके लिए क्या फॉर्मूला था, NPR डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट, ये था, ये करने से हो जाता है। ठीक है, मैंने प्रूफ भी करके दिखाया कि हो जाता है। तो NPR कितना आया 24 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, कितने सारे 4. नंबर, 4। तो ये कितना हो गया 6। मतलब हर एक डिजिट अपने आप को हर एक प्लेस में 6 टाइम्स रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पर देखो, हर एक डिजिट अपने आप को हर एक प्लेस में 2 टाइम्स रिपीट करेगा। ये तब होता है जब 3 डिजिट नंबर होता है। और अगर वही 4 डिजिट्स नंबर हो गया तो हर एक डिजिट अपने आप को 6 टाइम्स रिपीट करेगा। अब इसके बाद करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, देखो स्टेप 3 में क्या सिखाया मैंने, बोला है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो निकल के आए इनटू एडिशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स जो निकल के आया स्टेप 2 में इनटू एडिशन ऑफ डिजिट, बोलो क्या आंसर होगा, बोलो नंबर ऑफ टाइम्स कितना लिखे और एडिशन कितना लिखे। 6 into 16. 6 इंटू 16 मतलब 1 + 3 + 5 + 7 करना है, देखते हैं कितना आता है। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 6 इंटू 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। हाँ, तो ये आ जाएगा 96। ठीक है, और स्टेप 4 में क्या करना है, सिंपल ऐसे स्टेप 4 में 96 इंटू 1 फॉर यूनिट प्लेस। ठीक है, 96 इंटू 10 फॉर 10th प्लेस। ऐसे करके 4 डिजिट्स नंबर है, तो कितना तक जाना पड़ेगा, कितने प्लेसेस तक जाना पड़ेगा, 1000. 96000। ठीक है, अब ऐड करो 96 + 960 + 9600 + 96,000 106656 106656। ठीक है, चलो देखो आंसर मैच हुआ कि नहीं, 106656 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ी ना लिखना पॉसिबल है। और लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला था, ये 90 नंबर वाला। ठीक है, ये वाला 90 नंबर वाला बोला है द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स नंबर कंटेनिंग 2468 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, डिजिट्स है 2468। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है, पहले निकालना है NPR। तो n कितना है 4, r कितना है 4, तो 4 फैक्टोरियल कितना आंसर आ जाएगा 24। मतलब 24 नंबर्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है। अच्छा, अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कितना बार होगा, ये NPR डिवाइडेड बाय हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि 4 है, नंबर ऑफ डिजिट्स 6 हो गया। ठीक है, और स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो नंबर ऑफ टाइम्स जो स्टेप 2 में निकल के आया, टाइम्स जो स्टेप 2 में निकल के आया इनटू एडिशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स स्टेप 2 में कितना निकल के आया 6, एडिशन ऑफ डिजिट कर लो 2 + 4 + 6 + 8। तो देखते हैं कितना आता है, 6 इंटू 6 + 4 10, 8 + 2 10 10 10 20 120। अब स्टेप 4, इसमें क्या करना है 120 इंटू 1, 120 इंटू 10, 120 इंटू 100 और 120 इंटू 1000, ये करना है 1200 120000 120000। अब टोटल करना 120
1200, 12,000 और 1,20,000, 1,33,320 ये आंसर आया। अभी इतना सारा डिजिट्स लिख के कभी भी हम लोग ये आंसर ओरली निकाल ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हम लोग का 1,33,320। देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। 1,33,320 यानी कि ऑप्शन डी। ये देखो ऑप्शन डी हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन डी, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे, छोटा सा है, ठीक है, 5 मिनट लगेगा। यहाँ पर कभी कभी आता है एग्जाम में, लिखो द मैक्सिमम, ये है नहीं, पीडीएफ में है नहीं, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन in circles will be n into n minus 1, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे, ये थ्योरम है, एग्जाम्पल बताते, जैसे कि मान लो कि ये 2 सर्कल है, ठीक है, मैंने 2 सर्कल दिया। अब 2 सर्कल अगर अपने आप को इंटरसेक्ट करेगा तो कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, देखो 2 पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, देखो हम कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो मैंने येलो कलर से किया है, ठीक है, ये 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट किया। आंसर हमें बोला है n इंटू n माइनस 1 होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि कितने पॉइंट्स का जरूरत होता है, 2 पॉइंट्स का जरूरत होता है अगर 2 सर्कल अपने आप को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन n सर्कल्स, तो n है नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो मेरा इस एग्जांपल में n कितना है, 2 सर्कल है, 2 माइनस 1 कर दो, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 1, ये हो गया 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली बता दिया कि क्यों 2 पॉइंट आंसर आ रहा है, फॉर्मूले से भी वही आ जाएगा। अब ऐसा एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तुम लोग मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है, हम ऑप्शन के साथ ही देंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल्स विल बी। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 110 और ऑप्शन डी है 120। तुम लोग बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन ए। हम्म, सही है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूले का क्यों जरूरत है, क्योंकि अब हम लोग 10 सर्कल ऐसे कर करके इंटरसेक्ट कर करके क्या चेक करें बैठ के कि कितना सारा पॉइंट होगा, वो भी 90 पॉइंट्स चेक करने में तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसीलिए फॉर्मूले का जरूरत है। तो n इंटू n माइनस 1 होता है, n होता है नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल क्वेश्चन में बता दिया 10, 10 माइनस 1 कर लो तो कितना हो गया, 10 इंटू 9 कर लो तो 90 हो जाएगा। अब ये सब जो है प्रैक्टिकली करके नहीं देख सकते, तो जहां जहां नहीं देख सकते हैं, जो ज्यादा बड़ा है, तो उसमें हमें फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करके कर लिया, ये वाला हो गया। तो देखो हम लोग का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, और इसमें कुछ भी बाकी नहीं है, परमुटेशन भी कंप्लीट हो गया है। फिर अब जो भी जिसका बाकी है, अब फिर दोबारा जब होगा तब कर सकते हो, या अगर करने का मन है तो मेरे से क्लास लेके भी कर सकते हो, बीच का कुछ छुटा हुआ है तो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं। बाय मैम। ठीक है।